रिसेप्शन पे जो भी रिसेप्शनिस्ट बैठे थे टीचर, शी इज़ नॉट हैविंग द वे टू स्पीक। पेरेंट्स को क्या है, क्यों है, आप इधर रखिए उधर रखिए। मैं चुपचाप वहाँ कॉर्नर में खड़े रह के ऑब्जर्व कर रही थी। मैं सिर्फ मौका था कि मेरे को डायरेक्टली जो इस चीज़ का, ये सेंट मैरी जो बड़ा सा कॉलेज है, इसका निज़ाम जो मैडम चला रही है, मुझे उनसे मिलना था डायरेक्टली। मैं आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। अब मुमरा कौसा में सेंट मैरी स्कूल घेराव में आ गई है। सेंट मैरी स्कूल के चर्चे बनते जा रहे हैं। कल हमने एक खबर चलाई थी हमीद नाम के व्यक्ति की। आज फिर कुछ पेरेंट्स सेंट मैरी स्कूल के फ़ीस को लेकर पहुँचे वापस सेंट मैरी स्कूल के प्रिंसिपल से बातचीत करने। उसी के साथ कांग्रेस के पदाधिकारी आफरीन शेख ये भी वहाँ पहुँचे, उनके साथ में उनकी हेल्प करने, उनकी मदद करने। पता चला वहाँ जाकर कि लॉकडाउन के टाइम पे जो फ़ीस को लेकर जो मसला चल रहा था कि लॉकडाउन की जो फ़ीस है उसमें 15% का स्लैश किया जाएगा, मतलब 15% की माफ़ी दिया जाएगी। ऐसा गवर्नमेंट ने खुद जीआर निकाला था। उसको लेकर कांग्रेस की आफरीन शेख और कुछ पेरेंट्सों से हमारी बातचीत हुई है। इस मामले पे क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, किस तरीके से फ़ीस को लेकर प्रिंसिपल के व्यवहार रहते हैं और सेंट मैरी स्कूल के टीचर्स और पदाधिकारियों के व्यवहार रहते हैं, किस तरीके से उन लोग परेशान करते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। सेंट मैरी स्कूल की फ़ीस के जो हंगामा चल रहा है, हड़कंप मची पड़ी है फ़ीस को लेकर, क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा खान है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा खान है। आप सेंट मैरी कॉलेज आए थे, कुछ आपके बच्चों की फ़ीस को लेकर विवाद चल रहा था, तो क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहोगे, कब से ये विवाद चल रहा है? ये लॉकडाउन के टाइम से ऐसा चल रहा है। हम लोग इतने परेशान हो गए। लॉकडाउन में सबका काम आपको पता है कि बंद हो चुका है और हम लोग अपने बच्चों को लेकर इतने, मेरे 5 बच्चे हैं और मैं यहाँ पर स्कूल इतने टाइम से उन लोग के पास पढ़ाती हूँ। फ़ीस की रिक्वेस्ट की, मैडम डायरेक्टली रूटली इतनी देर तरीके से बात करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जब भी इनसे आके बात करती हूँ, नो गो, कोई बात नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई कम नहीं होगा फीस। और लॉकडाउन की भी हमसे फ़ीस ली ही गई है। हमको कोई डिस्काउंट नहीं। 2000 का बताओ क्या डिस्काउंट होता है? 2000 का डिस्काउंट। कितने की फ़ीस थी आपकी? मेरे बच्चों की पाँचों की है। एक बच्चे की 1200 रुपये फीस है। एक बच्चों की 1200। हाँ। तो कितनी फ़ीस टोटल बाकी थी आपके साथ? हम लोगों की सिर्फ लॉकडाउन के टाइम की बाकी थी, तभी हम लोगों ने तो पढ़ाई भी नहीं। फिर भी तकरीबन कुछ अमाउंट तो होगा ना, कितना अमाउंट बाकी हम था? लोगों का अभी तक 2,55,000 है। 2,55,000। हाँ, उसमें हम लोग को सिर्फ 2,000 का डिस्काउंट दिए। तो आप बताओ हम लोग कैसे करेंगे? मैंने अपने 52 में से सिर्फ 2,000 का डिस्काउंट। एक बच्चे पे 2,000 का डिस्काउंट। हाँ। तो मैंने ना अपने बच्चों, मैंने हमेशा जब फीस भरा है ना तो पूरे ईयर की एक साथ में भरा है, पाँचों की एक साथ में चेक दिया इनको। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए लॉकडाउन के बाद कि हम लोग इतना भर नहीं सकते, इतना हो नहीं सकता हमसे। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि मैम कुछ तो डिस्काउंट दो, किस्त में पैसा लो, आधा आधा करके। बोले नो, कोई नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं, कुछ नहीं, आप जाओ। डायरेक्टली ऐसे एकदम रूटली बात करते, मतलब। और मैं एलसी मांगी पिछले साल आके इनसे अप्रैल में, तो बोले नहीं, क्यों आप निकाल रहे हो बच्चों को? मैंने बोली कि मेरे बच्चों को मैं लेकर जा रही हूँ, हमारे इधर काम धंधा नहीं है, मेरे हस्बैंड का बंद हो चुका है, तो हम लोग अभी अपने बच्चों को वहाँ लेकर जा रहे हैं, हम लोगों को यहाँ नहीं जम रहा है। तो बोले नहीं, मैं आपको डिस्काउंट दूंगी, मैं आपको कम करूँगी पैसा, आप अपने बच्चों को यहीं पढ़ाओ। मैं बोली नहीं मैम, मुझे एलसी को। बोले नहीं, एलसी तो नहीं मिलेगी, आपको पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो आपको फीस पे करना ही पड़ेगा, एलसी तो नहीं मिलेगी। अच्छा, आपकी ऐसा मर्जी। तो भी मुझे यहाँ पढ़ाना ही पड़ा। क्यों? मैं अपने बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। नहीं पढ़ाऊंगी तो भी मुझे कोई वो पैसा नहीं रिटर्न देने वाली है और पढ़ा कर भी हमारा पैसा कम नहीं होने वाला है। तो आज आप लोग यहाँ पे आए थे, क्या हुआ? हम लोग आए थे, परसों भी आए थे, कल भी आए थे। आफरीन मैडम ने हमारा, इनकी वजह से ही हमारी सुनवाई हुई, नहीं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। हम जब भी आए ना तो हमें बोल दिया आप जा सकते हो, यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी, आप जाओ। भरना है तो भरो, नहीं तो आपके बच्चों की तो ऐसी तो नहीं दी जाएगी, आपको भरना ही पड़ेगा। ये मैम की वजह से सब कुछ हुआ, नहीं तो हम लोगों की तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं थी। आफरीन मैम। क्या नाम है आपका? हाँ। मेरा नाम शाइस्ता है। हाँ। मैं इतने टाइम से आई हूँ यहाँ पर, लेकिन मुझे कुछ सुनवाई नहीं मिली। क्या मतलब बाहर चले जाओ और जो भी फीस वगैरह है वो पूरा भर, तो फीस पूरी भर चुके थे। आपकी बच्ची कुछ हैंडीकैप थी, ऐसे कुछ बता है बच्ची हमारी, तो 8वीं पूरी पढ़ी है, सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम की ना फीस नहीं भरे थे। तो एग्ज़ाम के बाद मैं भी रिजल्ट लेने आएंगे तब पैसा देके पूरा बच्ची का रिजल्ट लूँगी, तो उसको एग्ज़ाम में बिठाया नहीं गया। फिर मैं गए साल भी आई तो भी वो सुनाई नहीं, पूरा लॉकडाउन का पैसा और जो फीस एग्ज़ाम का था वो भी पैसा। तो मैं लिए ऐसा नहीं होता, एग्ज़ाम का तो दे सकती हूँ मैं, लेकिन लॉकडाउन का पैसा नहीं दूँगी। उस टाइम ऐसे हालत, बस रिटर्न भेज दिए गए 2-3 बार। बच्ची का साल भी ख़राब हो गया। फिर अब आफरीन मैडम आए, उनकी वजह से हमारे को अंदर भी जाने मिला और बात भी करने मिली।
मैं बुलाया है यहाँ पर, क्या मसला था, किस तरह से इसका निवारण निकला और जल्द से जल्द पेरेंट्स को इंसाफ मिलेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिन के बाद मैडम आज मेरे हाथ लगे हैं। काफ़ी दिनों से मैं कोशिश करती हूँ, मैं फ़ोन पर बात करवाने की लोगों से कोशिश करती हूँ बात करें, बट मुझे कोई स्पेसिफिक तरीके से कॉल नहीं देता है। कल इनफैक्ट मैं खुद यहाँ पर आई थी, नीचे एक रिसेप्शन पे जो भी रिसेप्शनिस्ट बैठे थे टीचर, शी इज़ नॉट हैविंग द वे टू स्पीक। पेरेंट्स को क्या है, क्यों है, आप इधर रखिए उधर रखिए। मैं चुपचाप वहाँ कॉर्नर में खड़े रह के ऑब्जर्व कर रही थी। मैं सिर्फ मौका था कि मेरे को डायरेक्टली जो इस चीज़ का, ये सेंट मैरी जो बड़ा सा कॉलेज है, इसका निज़ाम जो मैडम चला रही है, मुझे उनसे मिलना था डायरेक्टली। छोटे यहाँ पे स्टाफ से बात करके कोई मसला नहीं, क्योंकि जब भी ये शायद जाते हैं ना तो स्टाफ उनको गोल गोल घुमाते हैं, बोलते हैं प्रिंसिपल नहीं है, कभी आओ तभी आओ सभी आओ, तो वो लोग उस तक पहुँच ही नहीं पाते। और जो उनका इश्यूज़ है ना, ये इश्यूज़ इसीलिए पेंडिंग हो रहा है 6 महीना 1 साल, क्योंकि उनको सुनने के लिए मैडम रहते नहीं। तो आप आज पेरेंट्स लोग को लेके गए थे, प्रिंसिपल से मुलाकात की, क्या बातचीत हुई यहाँ पे, क्या मतलब आश्वासन दिया गया? देखिए, मेरी बहुत देर तक बात हुई। हर एक बंदे के ईच बंदों की यहाँ पर क्वेरीज थी, उनकी परेशानी थी। इस बच्चे का अलग इशू था, इनका अलग इशू था, इनका अलग इशू था, इनका मेजर इशू था क्योंकि इनकी बेटी जो भी अब बताया गया डेफ है, थोड़ा सा तकलीफ, हैंडीकैप इशूज़ है, तो उसका साल बर्बाद हो रहा है। एलसी नहीं मिलने की वजह से वो मीरा रोड बच्ची शिफ्ट हुई है, उसको वहाँ पर लिविंग सर्टिफिकेट सबमिट करके अपना एडमिशन कराना है। बट इनका एक प्रोपोगेंडा था पूरा कि पूरे साल का फ़ीस भरो। अकॉर्डिंग टू द जीआर, जो महाराष्ट्र में जीआर निकला था, 15% स्लैश होगा फ़ीस को। वर्षा गायकवाड़ एजुकेशनल मिनिस्टर ने सोल्यूशन निकाला था जब कोविड का टाइम था, लोग बहुत परेशान थे, सब बच्चे फीस भर। देखिए, छोटे से छोटा एंटरप्रेन्योर हो, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, हर किसी का निज़ाम स्टॉप हो गया था कोविड के टाइम पे। हर किसी का बिजनेस, हर किसी की रोलिंग बंद हो गई थी, हर किसी का फाइनेंशियल इनकम बंद हो गई थी। तो वो लोग क्या करेंगे, इसको मद्देनज़र रखते हुए वर्षा गायकवाड़ एक्स एजुकेशनल मिनिस्टर ने वो यहाँ पर निकाला था जीआर, जिससे 15% स्लैश ऑफ किया जाए। जो पूरी साल की फीस थी, जो नहीं भरा जाए उसकी फीस वेव ऑफ होगी, उसकी फ़ीस 15% वेव ऑफ होगी, माफ़ कर दी जाएगी 15% फ़ीस, अगर जो नहीं भर पा रहा है। और बेचारे ऐसे कई लोग हैं, अभी जैसे इनकी बात है, मैं तो खुद ताजुब करी हूँ कि इन्होंने पूरे कोविड का पैसा भरा, अभी ये 5 बच्चे नहीं भर पा रहे ड्यू टू उनका जो बिज़नेस था ड्रॉप हो गया, ख़राब हो गया, इसके लिए नहीं कर पा रहे। ये बच्चे का एक अलग इशू था। मैडम को मैंने यही समझाया कि आपको फ़ीस नहीं लेना था, कोविड के टाइम पर आपको 15% का स्लैश ऑफ देना था, बट उन्होंने बोला ऐसा कोई नहीं था, जो जिसको भरना था वो भरेंगे, जिसको करना है। देखिए, अगर मैं बोलती हूँ, देखिए स्कूल चला रहे हो आप लोग, ठीक है, आप लोग कॉलेज चला रहे हो, ठीक है, लेकिन एजुकेशन को आप लोग एक बिज़नेस सेक्टर में तब्दील करोगे ना, बिज़नेस सेक्टर में, जिसकी वजह से बच्चों का साल बर्बाद होगा। पेरेंट्स और बच्चे एकदम फोबिया में रहेंगे कि अगर हम पैसा नहीं भरेंगे तो हमारा साल बर्बाद हो जाएगा, हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये बैड मैसेज जाता है उन लोगों को कि ये स्कूल चलाने का इनको अधिकार नहीं है, जब ये लोगों की पेरेंट्स की समस्या ही नहीं सुन सकते हो। पेरेंट्स है, बच्चे हैं, तो ही स्कूल है, तो ही तो आपका कॉलेज रन हो रहा है। प्रिंसिपल ने क्या कहा आज आपको? प्रिंसिपल ने एक आश्वासन दिया, सो कॉल्ड, या जो भी है, मैं तो उनकी बात पे यकीन करके आई हूँ। इनको 1 महीने का टाइम दिया है, इनको बोला एक साथ पूरा फीस पे करो, हम 10% ऑफ करेंगे। इसको बोला है एलसी के लिए, तो फिर धक्के खाते रहो। इनको बोला 1 महीने में एलसी दे देंगे, जो भी आपकी बच्ची का एग्ज़ाम नहीं, उनको डरा दिया गया था एक्चुअली कि एग्ज़ाम फीस नहीं पे करेंगे तो हम बिठाएंगे नहीं। तो बेचारे डर के उन्होंने अपनी बच्ची का साल बर्बाद कर दिया, एग्ज़ाम उसने फिर किया नहीं। अब जो एग्ज़ाम जो साल उन्होंने स्टॉप किया, उसका तो आप लीविंग दे दो, वो भी देने को। कल हमने एक खबर चलाई थी आफरीन मैडम, कुछ एक फॉर्म, एडमिशन फॉर्म पे 360 लिया जा रहा था 12th के लिए, और जो डिग्री वाले थे उनको 600 रुपये लिया जा रहा था। वो हमने कल एक न्यूज़ आई थी, एक हामिद करके पेरेंट्स है, तो उन्होंने हमें इंटरव्यू भी दिए। तो उस फॉर्म को लेकर, उस फॉर्म के रिगार्डिंग पे आपने कुछ प्रिंसिपल से बातचीत की है क्या? नहीं, उसके ताल्लुक से अभी तक बात नहीं किया, क्योंकि इनका जो मेजर इशू था, इनका एलसी मैंने आपको बोला, उसी के ताल्लुक से आपने बात करके इनको आश्वासन दिलाया। अभी इन 5 बच्चों का फीस था, जो इनको भी एलसी चाहिए, इनको भी एलसी चाहिए, पर वो एलसी किस बेस पे दे रहे, उनका हाथ पूरा ब्लॉक हो गया। ब्लॉक इन द सेंस, आप फीस भरोगे, क्लियर करोगे तो एलसी मिलेगा, मतलब जब तक का आप बच्चे का दूसरा साल भी बर्बाद हो जाएगा। यदि ये आश्वासन के बाद में नहीं मिलता है इनको इंसाफ, तो आफरीन शेख क्या करेंगे आप इनके लिए? देखिए, मैं तो जहाँ तक मुझे जाना रहेगा, मैं देखिए ओवर एजम्पशन करती नहीं हूँ। मैं कल भी आई थी यहाँ पर, इससे पहले भी किसी
बच्चों का मसला था, मैं डायरेक्टली यहाँ पर आई बट मैडम मिले नहीं। आज फाइनली मिल गए तो बहुत बड़ी बात है कि उनसे मैंने पूछा है कि क्या आपको करना। अगर वो उन बातों से मुकरते हैं, वो बात नहीं सुनते, तो फिर मैं एक्शन का रिएक्शन वो खुद देख लेंगे। और इस बच्चे के लिए भी मसला था, इस बच्चे की भी आप ज़बानी सुन लीजिए क्या मसला था। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अब्दुल करीम है। अब्दुल करीम, क्या आप बता रहे थे किस तरह से कॉलेज के अंदर बैठना चाहिए और घर बैठो पास हो जाओगे, क्या सच्चाई? हाँ, ये मेरी मम्मी को डरा रहे थे, बोल रहे थे तुम 12वीं दो। जैसे मैंने ITI किया है तो ITI के बेस में गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है कि तुम 12वीं भी दे सकते हो। 2 सब्जेक्ट है, लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो मैं उससे 12वीं दिया हूँ। तो वो बोलते ये 12वीं का वैल्यू नहीं है, तुम यहाँ पर वापस 12वीं दो तो वैल्यू हो जाएगी। हाँ, तो वैल्यू हो जाएगी। और 2000 डिस्काउंट दे रहे, तो भीख में 2000 डिस्काउंट दे रहे हैं लोग। और ये लोग क्या बोल रहे हैं कि पैसा नहीं मिलेगा, यानी तुमको पैसा भरना है, नहीं तो LC नहीं मिलेगी। तो फोकट में आता है क्या? लॉकडाउन में सरकार ने बोली थी तुम्हारे को पैसा नहीं लगने वाला, ना एग्ज़ाम फीस लगने वाला, ना फीस लगने वाला है, तुमको पास कर दिया जाएगा। मगर इधर 18,000 रुपये लिया, 15,000 रुपये लिए सब बच्चे लोग। मैडम और तस्लीम हमसे टहलकर ने इनके लिए भी आप तो बोला आपके है। पास आ रहे हैं। हाँ, मैडम 4 तस्लीम साल टहलकर अरे ने आपके इनके लिए पास आ बोला रहे है, हैं। इनके लिए 4 बोला है साल कि बेटा एक आपकी बातें मैं मानी जाएगी। जो भी इस बच्चे ने बोला, पहले इसको डांटा गया कि आप जबान चला रहे हो। बच्चा जब फ्रस्ट्रेट होगा तो बट ऑब्वियस है थोड़ा तो बोलेगा ही। वो 2 बार 10 बार आपके दरवाजे पे आ रहा है। एक सेकंड रुको ना, इसकी लास्ट वाली बात लेके आप तक पहुँचे। मैडम ने जो भी है यहाँ की, उन्होंने ये इस बच्चे का और उनका कम्युनिकेशन था उस टाइम पे, तो मैं कम्युनिकेशन पे थी नहीं, लेकिन इस बच्चे का बोलना ऐसा है कि उन्होंने ऐसा कहा। अगर ऐसा कहा तो बच्चों के लिए बहुत गलत बात है, ऐसा कहना भी सही नहीं है। क्योंकि घर बैठे अगर पास होना रहता तो एविएशन फील्ड, जो फील्ड बच्चे कोई इंजीनियर, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते ही नहीं, वो बैठे बैठे ही डिग्री फेक बना लिया करते। ऐसा नहीं है, ये चीज़ अगर जो हो रही है गलत हो रही है। मेरा माध्यम क्या है कहना, देखिए सिंपल एंड शॉर्ट। अगर आप लोग को कंसीडर करना है, अगर पेरेंट्स तकलीफ में है, वो फीस नहीं भर सक रहा है, GR निकला है कोविड के टाइम का, मैं कोविड की लड़ाई कर रही हूँ, पूरे साल की फीस कोई अमेंडमेंट रूल नहीं है कि नहीं आप भरोगे नहीं तो आपको LC नहीं मिलेगी। आप उस पर कंसीडर कर सकते हो 10%, 15%। अगर पेरेंट्स नहीं भर पा रहा तो उसको थोड़ी सी सहूलत दी जाए, सहूलत दी के उनका LC उनको दे दो। उन्हें पढ़ना है तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेंगे।